रूही और लाल किशोर मंडप में आए, मंडप में आकर बैठे। उसके बाद हुआ क्या? क्या हुआ उसके बाद? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? ऐसा लग रहा है जैसे उस वक्त मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। कुछ तो चल रहा था, ऐसा कुछ चल रहा था जैसे मैंने रूही को उस शादी के जोड़े में पहले भी कहीं देखा था, उसे दुल्हन बने पहले भी कहीं देखा था, लेकिन कहां? कब देखा था? कहां देखा था मुझे? और उस वक्त मुझे कुछ याद भी आ रहा था, कुछ याद आ रहा था, लेकिन अब कुछ भी याद नहीं आ रहा है। कुछ भी याद नहीं आ रहा है मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? पागल हो जाऊंगा मैं। वैसे तो दादी बोल रही कि उन दोनों की शादी हो गई, पर मेरा दिल नहीं मान रहा। रूही, क्या रिश्ता है मेरा उस लड़की से? मुझे क्या रिश्ता है? रूही ठीक तो है ना? वो जो मंडप पे आई, ऐसी नजरों से मुझे देख रही थी, इतनी बेचैनी थी उसकी आंखों में, ऐसा लग रहा था जैसे वो मदद मांग रही थी, जैसे मैं जाऊं और वो शादी रोक दूं वहीं। लेकिन वो जैसे वो खुशी नहीं थी शादी से। क्या चल रहा था उसके दिमाग में, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो खुश तो होगी ना? वो ठीक तो है ना? क्यों मुझे इतनी बेचैनी हो रही है उस अनजान लड़की के लिए? एक बार जाके देख लूं मैं उसे, एक बार जाके उसका हाल चाल पूछ लेता हूँ, देख लूं कि वो ठीक तो है ना। मुझे उससे मिलना होगा उससे। नाहर, दादी देखिए, दादी प्लीज, अब मुझे आप नहीं रोकेंगे, मुझे एक बार जाने दीजिए। अरे पर कहाँ जा रहे हो? रूही से मिलने। दादी प्लीज, दादी देखिए दादी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि रूही खुश नहीं है। वो किसी मुसीबत में, किसी तकलीफ में। मैं एक बार जाऊंगा, मैं देख लूंगा कि वो ठीक है, सही सलामत है, मैं फिर नहीं मिलूंगा उससे। एक मिनट बेटा, एक मिनट बात सुन। तुम ये क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो तुम? बेटा, एक औरत के लिए शादी के बाद ससुराल ही उसका घर होता है, और तुम रूही से किस हक से मिलने जा रहे हो? तुम रूही से? एकदम सही बना है। देखो प्लीज, मुझे अपने घर जाने दो। मुझे ऐसे जंजीर में बांधकर मत रखो प्लीज। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। अपने घर है? अपना घर? रूही जी, शादी के बाद पति का घर ही पत्नी के लिए अपना घर होता है, हैं? और हमारी पत्नी होने के नाते ये घर, ये हवा महल, ये है आपका। ना तो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और ना ही ये मेरा घर है। मुझे प्लीज मेरे घर जाने दो प्लीज। मैं समझ गया। वो क्या है कि ये नई शादी हुई है ना, तो आपको घबराहट हो रही है ना? होता है, कोई बात नहीं। लेकिन हम दिल से आपको अपनी पत्नी मान चुके हैं। हम आपको इतना प्यार करेंगे कि आप हमें और इस घर को हमेशा के लिए अपना लेंगी। हाँ और हाँ, हम ना आपको खुद से दूर नहीं आने देंगे और ना ही किसी को लेके जाने देंगे, ठीक है? इसीलिए तो इतनी लंबी जंजीर बांधी है कि आप इस घर में कहीं पर भी, जहां पे आपको मन करे, जिस कोने में मन करे, वहां पे आप जा सकती हैं, घूम सकती हैं, मौज कर सकती हैं। लेकिन
इस घर से बाहर नहीं जा सकती। हाँ? और हाँ, हम समझ रहे हैं आपको अभी उलझन हो रही होगी, है ना? हाँ, पसीनों से सब आ रहा है ना, उलझन हो रही है ना। कोई बात नहीं, इसकी ना आपको आदत पड़ जाएगी। हम जाते हैं और अपनी माई को बुला के लेके आते हैं, ठीक है? जाएं? जाएं? तो आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ बैठ जाइए। अरे आप भी ना, कितने प्यार से बैठ गई आप। हम अभी आते हैं, ठीक है? मिस मी। ये आदमी तो सरफिरा होने के साथ साथ माँ के रूप से बीमार भी है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। क्या करूं? क्या करूं? कुछ ढूंढती हूँ। क्या पता कुछ मिल जाए जिससे मैं ताला खोलकर बाहर जा पाऊं। एक काम करती हूँ, आवाज देती हूँ कि क्या पता बाहर कोई हो जो मुझे सुन ले और यहाँ से बचा ले। भी लाल किशोर के साथ तुम्हारा बर्ताव सही नहीं था ना, तो अगर तुम रूही से मिलने गए तो उसे पसंद नहीं आएगा कि तुम उसकी पत्नी से मिलो। कहीं ऐसा ना हो कि इसका असर रूही की नई शादीशुदा जिंदगी पर पड़े। बेटा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। रूही इतने दिनों से हमारे साथ थी, वो हमारे घर का एक हिस्सा बन गई थी, इसीलिए तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है ना। बेटा, यकीन मानो, रूही अपनी जिंदगी में खुश है, इसीलिए बेटा तुम भी अब उसे भूलकर अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ। दिल कह रहा है कि मुझे एक बार रूही से मिलना चाहिए, दिमाग कह रहा है कि दादी की बात मानकर रूही से दूर रहूं। करूं तो क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूं? मैं तो दरवाजे तक पहुंच ही नहीं पा रही हूँ। कोई है, मुझे बचाओ। मुझे यहाँ जंजीर से बांध कर रखा हुआ है, मुझे बचाओ। हाँ जी, मेरी मदद कीजिए।